गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारे है कि इनर वर्क क्या है और इसे हम कैसे करें। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं तो और हमें खुद को हील करना होता है, इसलिए हमें सबसे पहले हमें इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। तो कई लोगों के मन में सवाल आता है, ये इनर वर्क होता क्या है, इसे कैसे करें। इसलिए इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इनर वर्क का मतलब बता दूं। इनर का मतलब होता है कि अपने अंदर, और वर्क का मतलब होता है काम। अपने भीतर जाने के, अपनी स्वयं के अंदर की यात्रा को ही इनर वर्क कहा जाता है। जो हमारे अंदर अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें दूर, या ब्लॉकेज आप बोलें, उन्हें दूर करने के लिए जो हम काम करते हैं उसे ही इनर वर्क कहा जाता है। स्वयं को पहले से भी बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना होता है। जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में जो होते हैं, जो इस रियलिस्टिक दुनिया में रह के हम बन गए हैं, लोगों के बीच रह के, ऐसे ही सारे लोगों का व्यवहार से, लोगों के बोलचाल से, लोग जो बिलीफ सिस्टम बनाते हैं उसकी वजह से तो हमारे एनर्जी में जो इम्प्योरिटी आ जाती है, हम प्योर नहीं रह जाते। तो उसको प्योर करने के लिए हमको अपनी ऊर्जा को एक अच्छी वाइब्रेशन देने के लिए हमें इनर वर्क करना चाहिए। और इनर वर्क करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम खुश रह पाएँ, हमें आंतरिक खुशी महसूस हो, हम जो पहले थे वो हम बन पाए, हम अपने अंदर के इनर चाइल्ड को जीवित कर पाए, जो हमेशा खुश रहना जानता है, जो किसी के लिए कोई मतभेद करना नहीं जानता, जिसे किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी बच्चे को आपने देखा ही होगा, अगर हम उसे डांटते हैं तो उसे 5 मिनट नहीं लगता वो सब भुलाने में, फिर वो जैसे का तैसा मनचला व्यवहार करने लगता है, वो खुश रहने लगता है। तो हमें अपने स्वरूप में वही बचपना, वही इनर चाइल्ड को अपने जागृत करने के लिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। तो हमें ये सबसे पहले हमें इनर वर्क करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इसका चुनाव खुद करना होगा कि क्या हम अभी ठीक है, क्या हम अभी खुश हैं इन परिस्थितियों से, क्या जो हमारा स्वरूप इस रियलिस्टिक दुनिया में बन चुका है हमारा, क्या हम वह है या हमारा यही स्वरूप रियल है। तो हमें अपने आंतरिक, अपने अंदर झांकना और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए इनर वर्क करना चाहिए, और सबको ही करना चाहिए। क्योंकि हम अपने रियल सेल्फ से तभी जुड़ सकते हैं जब हम खुश हों, जब हम स्वयं को जानें, जब हम अपने अंदर की अच्छाइयों या बुराइयों का चयन कर सकें। अब कोई हमें बोल देगा कि हम बुरे हैं तो हमें इस बात पे, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन जाता है, हम उस बात पे ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। जबकि हमें सत्य का पता नहीं होता कि सच में हम बुरे हैं, या ऐसा किसी ने बोला, या कुछ भी हमें सच नहीं मानना, हम एक्सेप्ट करना है, हमें बस दुखी होना है। किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, पर हम लोगों पे डिपेंड होते हैं, हमारे अंदर को डिपेंडेंसी होती है कि लोग हमें जो बोले, लोग हमारे साथ जो बिहेवियर करते हैं उसी तरह हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि हम अपने रियल सेल्फ को ना तो जानना चाहते हैं, ना हम उसे भूल गए हैं। तो इनर वर्क करना इसलिए सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर बदलाव लाना, अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानना, खुद में जागृति करने के लिए इनर वर्क करना चाहिए। तो सबकी इच्छा होती है कि उसमें एक लीडरशिप हो, वह इस तरह का इंसान बन पाए कि वह लोगों को भी गाइड कर पाए। पर एक लीडरशिप के लिए हमें स्वयं के अंदर प्रवेश करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने क्वालिटी को जो और इन्हेंस करना है। तो अगर हम उस खुद को बेहतर बनते हैं, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, हम अगर कोई चीज़ समझ नहीं पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। तो इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इनर वर्क का सहारा लेना पड़ता है। हम इसके करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जागृत होना चाहते हैं, हम खुद को जागृत की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये संकल्प मन में होना बहुत ही ज़रूरी है।
ताकि हम अपने आप से मिल सके, अपने स्वरूप, रियल स्वरूप जो हमारा है उससे हमारा जुड़ाव हो सके, हम अपने अंतर्मन में जाके खुद को पहचान सके, अपने अंदर सभी नेगेटिव विचारों को खुद के अंदर से निकाल सके और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर धारण कर सके। और यह सब जब होता है तो हम परमेश्वर के और भी समीप हो जाते हैं। और जैसे कि हम पहले क्या होता है हमारे जीवन में जब कुछ होता है, हम जब जहाँ तक हमारे यहाँ कोविड डिपेंडेंसी रहती है, हम लोगों की धारणाओं पे, उनकी बातों पे, उनके बोलने या कहने के अनुसार चलते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होती है। जब हम इनर वर्क करके खुद को बेहतर बना लेते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे हम जो भी हमारे जीवन में पहले घटित हुआ या अब हो रहा है, अगर कुछ मान लीजिए कि वो बुरा होता है तो हमारे अंदर ये विचार उत्पन्न होने लगता है कि यह परमेश्वर की मर्जी है और यह जो भी हो रहा है इसमें हमारा ही हित है। इसमें आज अगर हमें बुरा लग रहा है तो कल को हमारा ही हित होगा। तो हमारे विचारों में शुद्धता आने लगती है, हम सब कुछ एक्सेप्ट करने लगते हैं जो भी हमारे पास आता है, और हम उसमें ये सोचने लगते हैं कि ये हमारे कल की बेहतरी के लिए हो रहा है। मान लीजिए कि कोई माता पिता है, वो अपने बच्चों को पनिश कब करते हैं, अपने बच्चों को क्या पनिश करते हैं तो क्या उनका उद्देश्य होता है बच्चों को दंडित करना? नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें एक बेहतर मानव बनाना चाहते हैं, हमारे कल को बेहतर देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमें पनिशमेंट देते हैं। तो इसी तरह परमात्मा, वो तो जगत पिता है ना, वो अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा दे रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस से सीखना भी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो घटा हम आगे ऐसी गलती ना करें, और उस एक्सपीरियंस को लेके हमें आगे चलना चाहिए। उससे जब हम लेसन सीखने ही तो इस धरा पर आए हैं, हम सब लेसन सीखें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारा काम है, ना कि उसे पकड़ के रखें। हम स्टक नहीं रह सकते, अगर हम स्टक हुए तो इसमें हमारा ही हानि है। हम स्टक हो जाएंगे तो हम निगेटिविटी को गेन करेंगे, और जब निगेटिविटी को गेन करेंगे तो हमारे साथ बुरा घटित होने लगेगा। अगर जो अच्छा भी होना हुआ तो हम उसमें भी बुराइयां खोज लेंगे। इसलिए पॉजिटिव विचारों के साथ डिवाइन को धन्यवाद देते हुए कि हे परमात्मा, आपने जो भी मुझे दिया, जो भी कल दिया था, उस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेहतरी के लिए ही आपने मेरे साथ किया। तो और आज भी जो कर रहे हो इसमें हमारा हित छुपा हुआ है, इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। तो ये होना चाहिए। और अगर हम इस सबको ग्रेटफुल सबके लिए होने लगे तो हमारे जीवन में अपने आप ही बदलाव आने लगता है। अब अगर हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो हम इससे हमारे मन में एक ख्याल आने लगता है कि हमें ये कार्य करना है, अब हम अपने खुशी के लिए काम करेंगे। इनर वर्क में सबसे पहला स्टेप क्या है? हमको खुश रहना है। अब हम अपनी खुशी के लिए काम करेंगे, हमको खुश रहने के लिए जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें हम करना शुरू कर देंगे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कुछ म्यूज़िक सुनना हो, डांसिंग करना हो, सिंगिंग करना हो, या हमें डायरी लिखने का शौक़ होता है, हम डायरी लिख सकते हैं, या कुछ भी, मतलब हमारी रुचि कुकिंग में हो, कुछ भी हम करने के लिए रहें। और या तक कि हम अगर किसी व्यक्ति से हमें बात करना पसंद है तो हम उससे बात भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को खुश रह सकें। हाँ, एक चीज़ आपको नोट करना है कि आपको अपनी खुशी के लिए ये ध्यान रखिए, अपनी खुशी के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ अहित ना होने पाए, ये हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी को हर्ट नहीं कर सकते। यहाँ फिर गलत हो जाएगा, यहाँ हम फिर निगेटिविटी को गेन करेंगे, अपने लाइफ में फिर ट्रॉमा क्रिएट करेंगे। तो हमें खुश रहने की कोशिश करनी है, खुश रहने के लिए सब कुछ करना है, पर किसी को हर्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि हम वर्किंग टाइम में हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का उच्चारण करें। मान लीजिए कि हम वर्क पैलेस पे हैं, अपने घर में खाना बना रहे हैं किचन में, या घर में कोई काम कर रहे हैं, किसी के पास हम बैठे हुए हैं, तो हम नहीं कर सकते।
पर हाँ, खाना बनाते समय हम कर सकते हैं, झाड़ू लगाते समय कर सकते हैं, हम कपड़े धुलते समय भगवत नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आपको जो भी नाम पसंद हो, राधा कृष्ण नाम पसंद हो, ओम नमः शिवाय पसंद हो, या किसी भी नाम को आप ले लीजिए जो आपको पसंद हो, उस नाम के आप मनन करते रहिए। आप अगर जहाँ जोर-जोर नहीं बोल सकते हैं, वहाँ धीरे-धीरे अपने मन में क्योंकि वो क्या होता है, हम जो ईश्वरीय ऊर्जा को खुद से जोड़ते हैं, जब वो हम ईश्वर को अट्रैक्ट करते हैं, जब हम परमात्मा को अट्रैक्ट करते हैं, डिवाइन को, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। जो डिवाइन लाइट होती है वो हमसे कनेक्ट होती है, तो अपने आप हमारी अंदर की निगेटिविटी ख़त्म होती है, हम में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और हमारी प्योर आत्मा जो होती है वो शुद्ध होती जाती है। जो भी मलिनता भरी हुई होती है वो शुद्ध हो जाती है और हम पहले से ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। तो हमें ये और प्रार्थना भी हमें रोज़मर्रा के जीवन में अपने प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। जब भी हम पूजा करें यार, सबको एक माला तो रोज़ का रोज़ अगर कोशिश करिए, एक माला पूजा में ज़रूर करिए। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय का जाप ही करना सबसे बेटर है, क्योंकि शिव क्या है, शिव जैसा योगी कोई इस धरा पे या कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो हमें सबसे पहले शिव की शरण में जाना चाहिए। हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला रोज़ जाप करना चाहिए। जाप करने से हम परमात्मा के आशीष को पाएंगे, उनकी पॉजिटिविटी को गेन करेंगे, जो भी हमारे अंदर ब्लॉकेज वो ख़त्म होता रहता है। हमें उसके बाद क्या करना है, हमें रोज़ सुबह एक प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, जो भी कार्य मैं इस तरह मतलब मैंने आज तक किया है, अगर किसी को हर्ट हुआ मेरी वजह से, तो मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ़ पहुंचे। और आप मेरे अंतर मन को शुद्ध करिए, आप मुझे मेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करिए, मेरे विचारों को शुद्ध करिए, मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उनका नाश करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो परमात्मा तक पहुंच रही, ब्रह्मांड तक पहुंच रही है, आप अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। और दैनिक जीवन में हम बहुत हज़ारों झूठ बोलते हैं बिना वजह, जो कोई वजह नहीं होती है। ये हमारी आदतों में शुमार होता है, बचपन से ही ऐसा होता है। हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए, कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करें। अगर जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ बोल सकते हैं, बाकी आप अपने इस आदत में सुधार लाइए कि आप झूठ कम से कम बोलें, बिना वजह आप झूठ मत बोलें। इससे क्या होगा, हम झूठ बोलने से निगेटिविटी को गेन करते हैं। हमें अपने विचारों में, वाणी में, दोनों में शुद्धता लानी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अपने मुंह से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकालनी जो गलत है। हम प्रकृति से जुड़ना चाहिए, नेचर से। मान लीजिए कि आप शाम को टाइम में या सुबह के टाइम में, आपको टाइम नहीं, शाम के टाइम में या रात के टाइम में खुले आसमान में कुछ टाइम बैठिए, आसमान को देखिए और उसको देख के खुद को फील करिए कि मैं भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ। आप नेचर में रहने के लिए आप हरे भरे पेड़ पौधे जहाँ हों कुछ टाइम गार्डन में बिताइए। नहीं गार्डन में आप जा सकते तो अपने छत पे जाइए, वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, उनसे कनेक्ट होइए, उनकी आवाज़ को आँख बंद करके महसूस करिए। जो हवा चल रही उस हवा को फील करिए अपने अंदर। अपने आँख को बंद करिए और अपना आँख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देके उस हवा को फील करिए। तो इससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। इनर वर्क का ये भी एक हिस्सा है। तो ये भी इससे हम क्या है, हमारे अंदर बहुत खुशी आएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में वास करना चाहिए, हमें एकांत में रहना चाहिए, कम से कम हम भीड़ में रहें। जैसे जो लोग वर्किंग में हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, अगर आप वर्क प्लेस में नहीं हो तो आप एकांत में कम से कम लोगों से बातचीत करिए, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान कम करिए, क्योंकि इससे पता नहीं कौन कैसा है, किसके विचार कैसे हैं। तो हमें लोगों से थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अकेले रहिए, उतना ही बोलिए जितना बोलना ज़रूरी है, कम से कम बोलिए, कम से कम लोगों को सुनिए। थोड़ा एकांत बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप स्वयं से जुड़ सकते हैं।
और आप भक्ति सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कोई भी, जैसे अवगीर नंदनी है, बजरंग बाण है, ये सब एनर्जेटिक सॉन्ग है। आप ऐसे कोई भी सॉन्ग को सुन सकते हो। ओम नमः शिवाय का मंत्र अगर है तो वो सुन सकते हैं, या गायत्री मंत्र आप सुन सकते हैं। ओम का जो मंत्रोच्चारण अक्सर करके नेट पे हमारी यूट्यूब पे मिल जाता है और जगहों पे, तो आप हेडफोन लगाइए, आप अकेले कहीं बैठे उसको सुनिए, उससे आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, दैवत्व का आपके अंदर जो भी है पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, आपकी सारी निगेटिविटी ख़त्म होगी। तो ये भी आपकी सोल को हायर लेवल से कनेक्ट कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर दुख की भावना, निगेटिव भावना ख़त्म होती रहेगी, वो शून्यता की ओर ले जाएगी। आपके विचार धीरे धीरे इन सब करने से शून्य होते रहेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे। मेडिटेशन करिए रोज़मर्रा। आप अगर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो सुबह उठिए, आप अपने उठने के 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले उठिए। आप रोज़ के रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन करिए। अगर सुबह नहीं कर पाते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप रात में लेट में सोते हैं, तो दिन का कोई भी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करिए। कोई भी आप हेडफोन लगा के अपने कानों में कोई भी मंत्रा चैंटिंग या ओम सबसे बेटरमेंट है, ओम नमः शिवाय या ओम सबसे पहले शुरुआत इससे करिए, या कोई हीलिंग म्यूजिक ले लीजिए जो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े होते हैं। तो आप मेडिटेट करना शुरू करिए। मेडिटेट करिए, आपको बोलना कुछ नहीं है, बस अपने कानों में हेडफोन लगाना है और वो आवाज़ सुननी है, अपनी आँखों को बंद करना है। आप अपनी आँखों को बंद करके, चाहे आप चेयर पे बैठ जाइए रिलैक्स करके, या आप मेडिटेशन योग की मुद्रा बना लीजिए। आप आराम से सुकून से उस म्यूजिक पे ध्यान दीजिए, वो म्यूजिक सुनिए, अपने आप को शांत करिए, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जो, हाँ, एक बात और कहनी है आपसे। लोगों के मन में मतलब बहुत भ्रम पैदा होता है कि बिना गुरु के ना तो हमारे चक्रा बैलेंस हो सकते हैं, ना हम जागृत हो सकते हैं, ना हम आगे बढ़ सकते हैं, और ना ही हमारी कुंडलिनी राइज कर सकती है। तो ये बात भी एक हद तक सही है, पर अगर हमारे पास गुरु नहीं तो हम गुरु को कहाँ ढूंढें? क्योंकि गुरु मिलना ऐसी बात नहीं हम किसी को भी उठा के गुरु बना लें। गुरु हमारे आत्मिक स्वरूप, जो हमारी आत्मा स्वीकार करे, जो परमात्मा की मर्जी से हमारी लाइफ में आता है, वो गुरु हमें एक्सेप्टेंस में लानी चाहिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। शिव जैसा गुरु कोई नहीं है। जैसे पहले मैंने बताया कि शिव की ऊर्जा सबसे, शिव जैसा योगी कोई नहीं है, तो आप शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं। जब भी मेडिटेशन जाप करिए, पूजा करिए, तो आप शिव जी को नतमस्तक होइए, उनको प्रणाम करिए, और आप उन्हीं को गुरु मान के अपना मेडिटेशन जाप कुछ भी कर सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारी हमारी पास्ट की लाइफ में ट्रॉमा से हम गुजरे होते हैं, वो हम रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो हमें करना क्या है? डायरी लिखना है। हम अपनी पास्ट की उन बुरी यादों को, या हमारे अंदर कोई चीज़ मतलब बहुत भरी पड़ी है, जैसे किसी को हमारे गाली देने का मन करता है, किसी को मन करता है उसके लिए बुरा भला बोलने का, तो हम एक कॉपी पेन लेते हैं, उसमें वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो भी हमारे मन के अंदर भरी हुई है भड़ास है, वो हम लिखेंगे। उसको हम रात में जला के और अपने टॉयलेट से उसको फ्लैश कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो ब्लॉकेज है ना, पुराना जो ट्रॉमा है, जो स्टक पड़ा हुआ है कहीं आपके अंदर, आपका दुख जो भरा हुआ है, वो रिलीज होगा, और आप नई पॉजिटिव एनर्जी को गेन पर करेंगे, और उस ब्लॉकेज से आप धीरे धीरे निकलना शुरू कर देंगे। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क का बहुत महत्व है। हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अपने आप में खुश रहने लगते हैं, खुद के सारे ब्लॉकेजेस को निकल जाते हैं, और फिर परमेश्वर हमें मार्गदर्शन हमारा करते हैं कि हम
कैसे आगे बढ़ें। हमारे जीवन में अचानक से ये सब करने से बदलाव आने लगता है, हम खुश होने लगते हैं, अपने रियल सेल्फ से जुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम करने से हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी गेन करते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने इतने टिप्स को समझ लिया ना तो आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी और आपका फेथ डिवाइन पे बढ़ता जाएगा, डिवाइन मैजिक पे बढ़ता जाएगा। बस इतना सब कुछ करने से आप स्वयं में खुश रहना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में बहुत सारी चेंजिंग आती रहेगी। तो थैंक यू ऑल एंड लव यू। प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बताई ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है ना, मैंने ये नेट से खोजा है। ये सब मेरे जीवन में उतरा है, मैंने खुद रियलाइज़ किया है। मैंने इन चीज़ों को करके मैं आज इस स्टेज पे पहुँची हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन सब बातों को मानें। और रही बात आपको किसी की गाइडेंस लेने की ना, तो गाइडेंस लोग लेते हैं, ये बात सच है, पर स्वयं से बड़ा कोई गाइड नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को पैसे दे के आप गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। आप ऐसी चीज़ों को ट्रिप को अपनाइए, आपका इनर वर्क आराम से होगा, आपके अंदर का इनर चाइल्ड जीवित हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे, आपकी लाइफ में अपार खुशियाँ आने लगेंगी। आपका आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करें। थैंक यू यार।